નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। આજે બંધારણ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જે કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરવાના છે, સીધી તસવીરો આપને દિલ્હીથી બતાવી રહ્યા છીએ। સંસદના સેન્ટ્રલ હોલમાં તેઓ થોડી જ વારમાં સંબોધન કરશે। હાલ પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સંસદના સેન્ટ્રલ હોલ ખાતે પહોંચી ગયા છે। આજે બંધારણ દિવસની ઉજવણી દેશભરમાં થઈ રહી છે। રાજ્યમાં પણ અરવલ્લીથી મુખ્યમંત્રીએ પ્રારંભ કરાવ્યો છે, ત્યારે દિલ્હીમાં સેન્ટ્રલ હોલ ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા છે। થોડી જ વારમાં પીએમ મોદી આજે બંધારણ દિવસ પર સંબોધન કરશે। और जिस ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी की मैं बात कर रही थी, उसकी पोर्टल की शुरुआत भी आज ही की जाएगी संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन हो चुका है। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद उनका प्रवेश अंदर की ओर होता हुआ संसद के केंद्रीय कक्ष में, जहां पर आज एक विशेष, एक भव्य कार्यक्रम का आगाज होना है, शुभारंभ होना है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। और आप देखिए, उनके स्वागत में तमाम जो गणमान्य वहां पे लोग उपस्थित हैं वो खड़े हैं। और इसके बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में सभी का आगमन होगा, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और ये कार्यक्रम अपने आप में विशेष होगा संविधान दिवस के मौके पर, क्योंकि आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। आज के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को देश की आत्मा, देश के कानून, उस किताब जिसका स्थान देश में सर्वोच्च स्थान पर है यानी कि संविधान, उसको अंगीकार किया गया। अगवानी के बाद, सभी का अभिवादन स्वीकार करने के बाद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री और तमाम गणमान्य लोग संसद के केंद्रीय कक्ष की ओर प्रस्थान करते हुए, जहां पर आज संविधान दिवस के मौके पर एक भव्य, एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो अंगीकार किया गया, उसे बनाकर तैयार किया गया। और उसके बाद उसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया।
सभा में मौजूद सभी माननीय विशिष्टजनों को सादर नमस्कार। 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में हुआ। संविधान के पहले ही पृष्ठ पे लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान के अंगीकार किए जाने की 72वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करती हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आज संविधान दिवस है। इस शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय उपसभापति राज्यसभा और मेरे साथी मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का, यहाँ उपस्थित और सभी गण्य नागरिक बंधुओं का और वर्चुअली जो जुड़े हैं उन सभी और भाई और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संविधान लोकाचार और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को संविधान गौरव यात्रा से समझा जा सकता है। जो उनके द्वारा 2010 में गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में की गई थी। हम 26 नवंबर के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वर्ष 1949 में इस दिन हम भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान के रूप में जाने वाले ये पवित्र ग्रंथ, यह महान दस्तावेज आत्मार्पित किया था। हम ये भी जानते हैं संविधान एक मूलभूत और गतिशील पवित्र ग्रंथ और दस्तावेज है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य के माध्यम से देश का शासन व्यवस्था चलाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसित करता है। ये सर्वविदित है कि हम प्रत्येक अपने मौलिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है तो मौलिक अधिकारों का कोई मांग नहीं होगी, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक है। आज पूरा देश और दुनिया भर सभी भारतीय माननीय राष्ट्रपति के भाषण के समापन के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्रालय में 2 पोर्टल विकसित किया है। पहला 23 भाषाओं में 22 राज्यभाषा और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और दूसरा संविधान लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी क्विज, जिसमें कोई भी कहीं से भाग ले सकता है और ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं पुनः इस भव्य अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों को और माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी
माननीय लोकसभा स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को स्वागत करते हुए फिर से आपको सब स्वागत करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे सभा में मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों को संबोधित करें। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 72